बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना होस्ट उज़ैर अहमद खान अब्लाग टीवी के हमरा। आज हम आपको बताएंगे कि भारत में एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी जीत गई और एक दहशत गर्दी हुकूमत फिर आ गई है। मोदी की बीजेपी ने फतह हासिल कर ली है। लोकसभा के इंतखाबात की कुल 542 नशिस्तें थीं, जिसमें से गिनती मुकम्मल होने के बाद 337 नशिस्तें बीजेपी ने हासिल की हैं। कांग्रेस 93 नशिस्तों पर कामयाब हुई है, जबकि दीगर जमातों ने 112 नशिस्तें हासिल की हैं। इस तरह मोदी 337 नशिस्तों से वाज़ेह तौर पर हुकूमत बनाने में कामयाब हो गया है। अब खित्ते का अमन व अमान जो है भारत के हवाले है। भारत ने पहले ही इस खित्ते के अमन को तय व बाला कर रखा था। चूँकि ये बुनियादी तौर पर बुचर ऑफ गुजरात है, ये कसाई है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ दहशतगर्द है, मुसलमानों का कत्लेआम इसने किया है। गुजरात में हज़ारों मुसलमानों के लहू बेगुनाह लहू से इसने ज़मीन रंगीन कर दी थी। फिर दुनिया भर में ये देखा जाए तो आज़ादी के बाद जिस मुल्क में सबसे पहले बड़ी दहशतगर्दी हुई वो भारत ही था, जब इन्होंने अपने गांधी को, जिसके तन पर सिर्फ 2 ही कपड़े होते थे, जिसने सारी उम्र बकरी का दूध पिया, यूं तो तारीख़ और बहुत कुछ गांधी के बारे में बताती है, मगर उस डिटेल में हम फिर कभी जाएंगे। गांधी को 6 महीने के अंदर सबसे पहले भारत ही में कत्ल किया गया, उसे ही मारा गया और वहाँ पर दहशतगर्दी हुई। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन भारत में रेप ना हुआ हो। औरतों की ज़िंदगी जो है वहाँ पे महफूज नहीं है। दलितों के लिए वैसे ही मुश्किल पैगाम बन गया है। मुसलमानों का भी अरसा हयात वहाँ पे तंग कर दिया जाएगा। जैसा कि माजी में पहले मुसलमान जब ट्रैफिक लाइसेंस लेने जाते थे तो उनकी नसबंदी की शर्त जो है वो लाजमी उन्होंने करार दे दी थी। अब चूँकि मोदी आ गया है, उसने जो कुछ पाकिस्तान के साथ ड्रामा खेला, उसने सर्जिकल स्ट्राइक कराई, उसने हमले कराए और दीगर जो भी सरहदी इक़दाम किए, जो बिला इश्तियाल फायरिंग करता रहा, उसने जो मंजिल हासिल करनी थी वो कर ली। अब वो इलेक्शन जीत गया है। पाकिस्तान को भी इस लिहाज से अभी मज़ीद अलर्ट रहना होगा, वो किसी खुशफहमी में ना रहे कि भारत से अच्छे ताल्लुकात होंगे। माजी में भी मोदी ने हमेशा पाकिस्तान को सबक पढ़ाने का ही राग अलापा है, मगर उसको पाक फ़ौज के जरी जवानों ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया और उसकी कंट्रोल लाइन पर तोपों का मुंह हमेशा बंद किया। उसको हमेशा नाकामी हुई और जब भी उसने पाक सरज़मीन पर कदम रखने की जुर्रत की तो उसको मुंह की खाना पड़ी। 1965 की जंग देख लें, MM आलम की कारकर्दगी देख लें। उन्होंने कहा था कि हम लाहौर के जिमखाने में बैठकर शराब पियेंगे, मगर जहाँ पर अजीज़ भट्टी शहीद जैसे सपूत मौजूद हों, जहाँ पर पाक फ़ौज के ऐसे जवान मौजूद हों, वहाँ क्यों कर दुश्मन सरहद पार कर सकता है। उनके टैंकों के टैंक उड़ा दिए गए, दुश्मन को वापस धकेल दिया गया। फिर सर्जिकल जब स्ट्राइक की उसको भी उसके मुंह की खाना पड़ी। और सबसे बड़ा उसका बेवकूफ़ाना अंदाज़ ये देखें कि वो कभी कहता है कि बादल थे तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और अब गुज़िश्ता दिनों उसने अपना ही हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी समझ के मार गिराया। उसकी बौखलाहट की इंतहा हो चुकी है, उसके मुंह को मुसलमानों का खून लग चुका है। पाकिस्तान को अपनी सरहदों की हिफाजत को मज़ीद मजबूत करना होगा और आइंदा के लिए लाहेमल तय करना होगा कि भारत से किन बुनियादों पर बात करनी होगी। गुज़िश्ता रोज़ सुषमा स्वराज ने जब शाह महमूद कुरैशी को कहा कि आप कड़वा बोलते हैं, मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ, तो शाह महमूद ने ऐसा उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया कि हमेशा इंडिया ही गलत होता है, हम तो हमेशा अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दुनिया को भी उसका असल चेहरा अब नज़र आ चुका है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।